तो महर्षि काकभूषुंडी जी ने भगवान के अवतार की कथा, लीला की कथा, चरित्र की कथा हर भाग से जब सुनाने लगे और गरुड़ जी अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र किए, श्रवण करने लगे, तो उनके मन में जो भी भ्रम संशय था सब निकल गया। जैसे किसी किसान के फसल को पंछी जो है दाना को चुगने लगती है, किसान जो है दोनों हाथ से ताली बजाता है तो ताली की आवाज सुनते ही सारी पंछी उड़ जाती है, तो सारी पंछी उड़ जाती है। तो राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। तो गरुड़ जी जैसे अपना एकाग्र मन को, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके जैसे श्रवण करने लगे, तो जो भी उनके मन में भ्रम संशय था सब दूर हो गया। और गरुड़ जी कहते हैं, आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब गुणहीन, और निज जनन जाने राम मोहि संत समागम दीन। गरुड़ जी कहते हैं, आज मैं हर तरह से धन्य हो गए। आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब गुणहीन, मैं तो सब गुणों के हीन थे, और निज जन जाने राम मोहि संत समागम दे। मैंने तो उस प्रभु को भूल ही गया, पर उस प्रभु ने मुझे अपना समझकर, दास समझकर, ये देखो संतों का समागम दे रहे हैं। निज जन जाने राम मोहि संत समागम दीन। तो इसलिए जो है आज हम लोगों के सत्संग की आवश्यकता है कि जिससे कि हम लोगों के भजन सुमरण भक्ति कर रहे हैं, उसमें जो हम लोगों के मन में भ्रम है, संशय है, वह सब दूर हो। और जब तक एक प्राणी भक्त के मन में संशय भ्रम बना रहता है, तब तक वो अपनी भक्ति से सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। और देखो, भक्ति में सबसे बड़ी बात है कि भक्ति में निर्मलता होना चाहिए। अगर हमारा मन निर्मल है तो हम अपनी भक्ति से सफलता प्राप्त कर सकेंगे, और हमारी ये मन रूपी चुनरिया में भक्ति का रंग भी चढ़ सकेगा। और अगर हमारा मन अगर स्वच्छ निर्मल नहीं है और हमारे मन में अगर छल कपट भरा है, तो भगवान खुद कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस भक्त के दिल के अंदर अगर छल कपट भरा है, तो भगवान के मने वो भक्त नहीं भाता है। और जिस भक्त का मन स्वच्छ निर्मल है, वही भगवान कहते हैं कि हमारा दर्शन कर सकता है। तो और किसी भी कार्य में छल कपट चल सकता है, पर भगवान की भक्ति में छल कपट नहीं चल सकता, क्योंकि ये छल कपट भगवान को पसंद नहीं है। तो हम लोग आज भक्ति तो कर रहे हैं, पर अपने मन की सफाई पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। और जब हम लोग एक रंगरेज के पास कपड़ा रंगाने के लिए लेकर जाते हैं, तो रंगरेज भी देखता है कि खोल के देखता है कि ये कपड़ा कितना स्वच्छ निर्मल है। अगर कहीं धब्बा दाग लगा रहता है तो मना कर देता है कि भाई मैं इस कपड़े की रंगाई नहीं करूंगा, पहले इसे धो के साफ करके स्वच्छ निर्मल बना के लाओ, और जिस भी रंग में कहोगे मैं उस रंग में रंग दूंगा। तो जब जो हम लोग अगर भक्ति भी कर रहे हैं, तो कहते हैं गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सृजनहार, और सूरत शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। तो गुरु भी धोबी के अवतार होते हैं। जैसे एक धोबी होता है, कपड़ा कितना भी गंदा से गंदा हो
तो उसको भी वो लकड़ी के पाटे पर पटक पटक के सारी गंदगी साफ कर देता है, कपड़ा स्वच्छ निर्मल बन जाता है, उसमें निखार आ जाता है, चमकने लगता है। ऐसे ही गुरु धोबी के अवतार होते हैं और शिष्य जो है कपड़े के समान होता है, और शिष्य के मन में चाहे कितना भी विषय विकार रूपी दाग लगा रहता है तो वह उसे धो के और स्वच्छ निर्मल बना देता है। और वो सतगुरु जो है अपने रंग में उसकी मन रूपी चुनरिया को रंग भी देते हैं। तो देखो आज जिन जिन भक्तों ने इस चुनरिया को धुलाया, भक्ति के रंग में रंगाया, उस लोगों का आज इतिहास नाम देखो अमर है कि नहीं, 16 अक्षरों में भी इतिहासों में नाम आता है। तो इसलिए जो है हम लोगों को भी अपनी चुनरिया को धुलाना पड़ेगा, भक्ति के रंग में रंगाना पड़ेगा। तो एक